एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपए है, उसे 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करना है, सवाल को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा सवाल क्या कहता है कि एक घड़ी है जिस पर अंकित मूल्य कितना दिया है, 500 रुपया दिया है। ठीक है, तो उस घड़ी को जो है 20% और 10% के दो क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो उस घड़ी का जो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस सवाल को हल करने से पहले हम यहाँ पर सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा घड़ी का जो है अंकित मूल्य कितना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य बराबर 500 रुपए है। ठीक है, इसके बाद क्रमिक छूट कितना दिया है, 20% और 10%। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं क्रमिक छूट बराबर 20% व 10%। ठीक है, हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कितने में हमने बेचा है, यहां पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 500 रुपए इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर गुणे का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वस्तु का जो है मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, उसमें से जो है हमें 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दे दी जाती है। ठीक है, तो 100% में 20% हम कम कर दें तो कितना बचेगा, 80%। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 80। अब ये जो परसेंट है इसको हम हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे बटे लगा के 100 लिखना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन एक और छूट दिया है कितना, 10% का। ठीक है, तो यहां पर गुणे का हम चिन्ह लगाएंगे ऐसे और क्या करेंगे, 100% में से जो है 10% क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो कम करेंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 90%। ठीक है, यहां पर लिख देते हम 90%। ठीक है, अब परसेंट को जो यहां से हटाना होता है तो क्या करना पड़ता है, नीचे 100 लिखना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब इसको काटा पीटी कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, तो ये 0 से जो है ये 0 कट गया है। ठीक है, और ये 0 से ये भी कट गया है। ठीक है, अब ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब बचेगा क्या, यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां 5 बचेगा आगे और यहां पर 8, यहां पर 9। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं सिस्टमेटिक। ठीक है, 5 बचा है तो 5 लिख लें, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, 8 बचा है। ठीक है, इसके बाद फिर 9 बचा है। ठीक है, अब क्या कर देना है, इनको गुणा कर देना है ना। तो सबसे पहले हम इनका गुणा करते हैं। 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 72। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 72। ठीक है, इनका हो गया, बचा किसका, 5 का, तो 5 का भी कर देते हैं 72 के साथ। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 10 का हम इकाई संख्या ही लिखेंगे, एक हमारा कैरी रह जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। अब 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है, सभी को पता है। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 और एक कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, 36 इस तरह से। तो हमारा जो घड़ी का जो है विक्रय मूल्य आ गया हमारे सामने कितना, 360 रुपए। ठीक है, हमारा सवाल क्या पूछा था कि एक घड़ी है जिसमें अंकित मूल्य दिया है कितना, 500 रुपए, है ना। तो उस घड़ी को जो हमने कितने कितने परसेंट के मतलब छूट में जो है बेचा, 20% और 10%। ठीक है, तब जो है हमें ज्ञात क्या करना था, विक्रय मूल्य। तो इस तरह से हमारा विक्रय मूल्य आ गया कितना,
60 रुपए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।